आज मैं 12वीं कक्षा के भूगोल के द्वितीय अध्याय का दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न का नाम है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रश्न आएगा परीक्षा में, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये VVI जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालें। तो आप सभी जो है इसको बढ़िया से तैयार करें। बहुत ही आसान है, एक बार समझना है और आराम से हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले खास करके भौगोलिक कारक पूछता है, और आज हम लोग यही भौगोलिक कारक पढ़ेंगे। कौन कौन सा भौगोलिक कारक है जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अपना जो है वो भूमिका निभाता है। जनसंख्या का जो वितरण है कहीं ज़्यादा घना है, कहीं ज़्यादा विरल है। तो क्या कारण है कि कहीं लोग घना घना रह रहे हैं, और क्या कारण है कि कहीं लोग रहना ही नहीं चाहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं और जनशून्य होती है वो जगह। बहुत सारा आप देखिएगा कि कहीं शहर वाला इलाका में लोग घना घना रह रहे हैं, घर के ऊपर घर बना कर रहते हैं, जबकि बहुत सारा इलाका है कि दूर दूर में घर है और कहीं कहीं बहुत दूर मतलब घर ही नहीं है। राजस्थान का थार मरुस्थल में चले जाइए, वहाँ आपको घर ही नहीं दिखाई देगा। तो इसका कुछ न कुछ भौगोलिक कारक है, और आज हम लोग इसी भौगोलिक कारक का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो भौगोलिक कारक में देखेंगे कि पहला है हमारा टॉपिक भूमि का ढाल। मतलब कि भूमि का ढाल जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। भूमि समतल हो तो लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होगा, सघन होगा। क्योंकि भूमि समतल है, लोगों को समतल भूमि अपना घर बनाने के लिए चाहिए, समतल भूमि खेती करने के लिए चाहिए, समतल भूमि में सिंचाई अच्छे ढंग से होती है, समतल भूमि में रेल मार्ग, सड़क मार्ग सब ये सब जो है आराम से बनेगा। जबकि वहीं समतल भूमि में क्या होगा कि लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ कई तरह की सुविधाएं हैं। जबकि ऊबड़ खाबड़ भूमि में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। पहाड़ी ढलानों में इस तरह का ढाल है, इसमें कौन रहना पसंद करेगा। वहाँ पर जो है खेती करना भी आसान नहीं है, घर बनाना भी आसान नहीं है, इसके अलावा और भी कई तरह की परेशानियाँ हैं। तो ऐसे में जो है लोग समतल भूमि में रहना पसंद करते हैं। तो भूमि का ढाल कैसा हो, समतल हो। अगर भूमि का ढाल समतल होगा तो जनसंख्या घनत्व तो अधिक होगा, वहाँ पर अधिक जनसंख्या जो है सघन बसावट मिलेगी जनसंख्या की। जबकि अगर भूमि का ढाल असमतल होगा, मतलब पर्वतीय होगा, पहाड़ी होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए वहाँ जनसंख्या घनत्व कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, जनसंख्या घनत्व बहुत कम मिलेगा। इसलिए भूमि का ढाल जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। आप अगर कहा जाए कि पहाड़ी ढलान पे रहिए तो आपको रहने में बहुत दिक्कत होगी। आप कहिएगा नहीं वहाँ नहीं रहेंगे, हम समतल भूमि पर क्यों नहीं रहेंगे, जहाँ की खेती करना भी आसान है, जहाँ की सिंचाई करना आसान है, जहाँ घर बनाना आसान है, जहाँ रेल मार्ग बिछाना आसान है, जहाँ सड़क बनाना आसान है। तो इसलिए समतल भूमि वाले स्थानों पर सघन जनसंख्या मिलती है। भूमि का ढाल जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। आपको अगर कहा जाए कि पहाड़ी ढलान पे रहिए तो आपको रहने में बहुत दिक्कत होगी। आप कहिएगा नहीं वहाँ नहीं रहेंगे, हम समतल भूमि पर क्यों नहीं रहेंगे, जहाँ की खेती करना भी आसान है, जहाँ की सिंचाई करना आसान है, जहाँ घर बनाना आसान है, जहाँ रेल मार्ग बिछाना आसान है, जहाँ सड़क बनाना आसान है। इसलिए समतल भूमि वाले स्थानों पर सघन जनसंख्या मिलती है। भारत का जो गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, मैदानी भाग में सघन जनसंख्या मिलती है, जबकि हिमालय पहाड़ के ढलान सब में बहुत विरल जनसंख्या मिलती है। अब दूसरा बिंदु पर आते हैं, भूमि का उपजाऊपन। अब बोलिए कि आपको एक अच्छी भूमि दी गई है जहां आप खेती कर सकते हैं, अच्छी मिट्टी है, और एक ऐसी भूमि आपको दी गई है जहाँ की खेती नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बालू ही बालू हो आपका या पथरीला हो, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, कहाँ की भूमि पर अपना काम करना पसंद करेंगे। तो निश्चित रूप से आप ऐसी भूमि पर रहना पसंद करेंगे, ऐसी भूमि को चूज करेंगे जहाँ की मिट्टी अच्छी हो, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, ताकि आप वहाँ आराम से खेती कर सकें। तो ऐसे में सभी लोग जो है मिट्टी का उपजाऊ
उर्वर मिट्टी के ऊपर जो है लोग रहना पसंद करते हैं। कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, जहाँ उर्वर मिट्टी हो, जहाँ की उपजाऊ मिट्टी हो, लोग वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो अधिक मिलता है। जबकि अनुर्वर भूमि में, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो कम मिलता है। भारत के गंगा मैदान में पूरा एकदम जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो लोग खूब सघन जनसंख्या के रूप में मिलते हैं। और राजस्थान चले जाइए, वहाँ बलुई मिट्टी है, लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए राजस्थान सब में थार मरुस्थल वाला इलाका में, मरुस्थलीय इलाका में, पहाड़ी इलाकों में जहाँ मिट्टी है ही नहीं, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, मतलब वहाँ पथरीली मिट्टी है, पथरीली भूमि है, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए वहाँ जनसंख्या घनत्व तो कम मिलेगा। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे नंबर पर एकदम ही आसान है, ये एकदम ही समझना आसान है। जल उपलब्धता। जल उपलब्धता, अब जल तो जीवन है, जल के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। और जल जितना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जितना मीठा जल उपलब्ध हो, लोग वहाँ रहना पसंद करता है। अब खारा जल उपलब्ध होगा तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। खारा जल का पानी न पीने योग्य है, न पानी जो है सिंचाई करने योग्य है। तो जल की उपलब्धता, पर्याप्त और शुद्ध जल वाले क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ पर सघन जनसंख्या मिलती है। जबकि अपर्याप्त और अशुद्ध जल वाले क्षेत्रों में, अपर्याप्त और अशुद्ध जल वाले क्षेत्र में कैसा होगा? वहाँ सघन जनसंख्या इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अशुद्ध जल न पीने के काम आएगा, न सिंचाई करने के काम आएगा। अगर खारा जल हो, नमकीन जल हो, लवणीय जल हो, तो क्षारीय जल हो, तो ये सब पानी वाला इलाका में लोग जो है रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह पानी उपयोग में नहीं आ पाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जलवायु। परीक्षा में एक और तरह से प्रश्न आता है। परीक्षा में तो एक आएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों पर प्रकाश डालें, परंतु एक दूसरे तरीके से भी आएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों पर प्रकाश डालें। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा कि आप ये जानते हैं कि अच्छी जलवायु वाले क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर न ज़्यादा ठंड है, न ज़्यादा गर्म है, हल्की वर्षा है, तो वर्षा का भी उपयोग हो जाएगा और इस तरह से लोगों को वहाँ पर ज़्यादा फायदा होता है और जो वहाँ पर जीवन खेती करना आसान हो जाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। न ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, न ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ऐसे भूगोलवेत्ता लोग ये बताए हैं कि 18 डिग्री से 21 डिग्री का टेम्परेचर जहाँ औसतन रहता है, वहाँ स्वास्थ्यप्रद जलवायु होती है और वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। तो अगर अच्छी जलवायु होगी तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। अच्छी जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व इसलिए अधिक मिलता है क्योंकि वहाँ लोगों को रहना पसंद होता है। जबकि खराब जलवायु होगी, यदि जलवायु खराब है, अगर जलवायु खूब ठंडा है, बर्फ़ गिर रहा है, सिर्फ बर्फ़ गिर रहा है, तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। या फिर खूब गर्मी है, खूब गर्मी, राजस्थान का क्षेत्र में चले जाइए, सहारा मरुस्थल में चले जाइए, बड़ा बड़ा जो मरुस्थल है वहाँ पर अटाकामा चले जाइए, या फिर जो है अन्य किसी मरुस्थलीय क्षेत्र या विषुवतीय क्षेत्र में चले जाइए जहाँ खूब गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। खूब गर्मी वाले क्षेत्र में आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। खराब जलवायु वाले में, मतलब खूब ठंडी या खूब गर्मी वाले इलाके में लोग रहना पसंद नहीं करते, इसलिए वहाँ जनसंख्या घनत्व तो कम मिलता है। इसका उदाहरण ले लीजिए। इसका उदाहरण यूरोपीय जलवायु जो है बहुत अच्छी जलवायु है, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु बहुत अच्छी जलवायु है, तो वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ सघन जनसंख्या मिलती है। खराब जलवायु जैसे टुंड्रा क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र में और विषुवतरेखीय क्षेत्र में जहाँ खूब गर्मी और खूब जो है ज़्यादा गर्मी पड़ती, खूब वर्षा होती, तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये है, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। भूमि का ढाल, मिट्टी का उपजाऊपन, जल की उपलब्धता और जलवायु, ये 4 भौगोलिक कारक हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ ये चारों कारक बड़े अच्छे ढंग से होगा, पॉजिटिव रहेगा, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कैसा होगा? सघन होगा, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा जनसंख्या रहेगी। और जहाँ पर ये नेगेटिव होगा वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा। आशा है कि आप आज के पाठ को समझ गए होंगे और इसे अपने जीवन में उपयोग में ला सकेंगे। धन्यवाद।